जो बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है, ऐसा मुल्क जिस मुल्क के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारी तहजीबें हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ ख्यालात नजरियात रखने वाले लोग एक संविधान के दायरे में, एक संविधान के नीचे, एक कानून के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और ये सारी चीजें हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान की शनाख्त और हिंदुस्तान की पहचान है कि सारे मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत के साथ और अमन के साथ रहते हैं। This unity is the beauty of India. ये हमारी यूनिटी, ये हमारी एकता, ये हमारी अखंडता, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान भी है, हमारे मुल्क की शान भी है। ऐसे ही नहीं कहते हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम दिल में हैं इसकी, ये हिस्सा हमारा। इस मुल्क में हमें नाज है, ये वतन हमारा, हमारी जन्नत है। ये वतन हमारा प्यारा वतन, उन्नतियों वाला वतन, जो हमारे दिल की धड़कन भी है, हमारी जान भी है। इस मुल्क में आंख उठाने वाले और इस मुल्क से अदब व जरम रखने वाले सुने, मुल्क की हिफाजत की बात आएगी तो हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ में खड़े होंगे, अपने वतन की हिफाजत कर रहे होंगे। तो आज जो मजहबी भेदभाव हमारे मुल्क में लोग पैदा करना चाहते हैं, जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ हमारे हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? ऐसे लोग हमारे मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। इस मुल्क की आजादी में हमारे हिंदू भाइयों ने भी हिस्सा लिया, मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया और सबने मिलजुल कर आवाज बुलंद की, एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए और अपनी ताकत का मुजाहरा किया और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। तो हिंदुस्तान को आजाद कराने में जब सबका साथ है तो सबको मोहब्बत से रहना है कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये मोहब्बत रास नहीं आती। मेरे भाई, ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये हिंदू का मसला नहीं है, ये सिख और ईसाई का मसला नहीं है। ये न मसला सिख का है, न ईसाई का, न हिंदू का, न मुसलमान का, ये मसला है हमारे संविधान का। संविधान की हिफाजत की जिम्मेदारी हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को है। प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सब कसमें खाते हैं संविधान की हिफाजत की और संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की, संविधान के मुताबिक अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की। तो हम आपको वही शपथ याद दिलाते हैं, किसी भी कानून के जरिए मुल्क को तकसीम मत कीजिए। आप कानून लाए, सीएबी एक बिल लाए, उसको पास करके आपने CAA बना दिया, आपने भेदभाव वाला कानून बनाया जो हमारे मुल्क के संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14, 15 के 21 के खिलाफ है। हम आपसे कहते हैं ये कानून वापस ले लीजिए, इस कानून को खत्म कर दीजिए। ये मुल्क को तकसीम करने वाला, मुल्क को बांटने वाला, इस मुल्क को कमजोर करने वाला है। मत कीजिए इसे कमजोर, मत होने दीजिए इसे कमजोर। लिहाजा मैं यही पैगाम दूंगा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब हमारे हैं, सब मिलजुल के हिंदुस्तान में रहें और इंशाअल्लाह रहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम भूलेंगे इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो दुनियादारी से अलग रहती है, उनके पास ना कोई कागज होता है, ना डॉक्यूमेंट्स होता है।
कितने गरीब ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गुर्बत की वजह से उनके पास कुछ नहीं। ऐसे ऐसे इलाके जहां बाढ़ आ जाती है, घर के घर तबाह हो जाते, न कोई कागज रहता है, न कोई चीज रहती है। तो आप मुझे बताइए, किसी के पास अगर कोई कागज नहीं है, कोई अगर उसके पास प्रूफ नहीं है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है नागरिकता का। आपके पास प्रूफ क्या है, वो अपने बाशिंदों को बना के दीजिए, बनाइए रजिस्टर, किसी को इतराज नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तानी है, अमानतदारी दयानतदारी के साथ उस काम को अंजाम दीजिए। और ये कोई वक्त नहीं है कानूनों को लाने का, मुल्क बहुत खस्ता हाली से गुजर रहा है, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन चीजों में मत उलझाइए मुल्क के लोगों को। महंगाई, सारी चीजें, जीडीपी घट गई, महंगाई बढ़ गई, मुल्क तनाजुली की तरफ जा रहा है। आपसे हम गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के, और ज्यादा नीचे मत लेके जाइए, आगे बढ़ाने का काम कीजिए, ऊपर ले जाने का काम कीजिए। और हिंदुस्तान तरक्की करेगा जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी एक होकर हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन। इस दिल का दर्द है सुनो, जब हमें कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, जब किसी मुसलमान को कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो, उसके दिल पे कौन सी बिजली गिरती है, सुनो आवाज। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। नहीं, इस आवाज के साथ कोई हिंदुस्तानी नहीं आएगा। सारे हिंदुस्तानी कहेंगे कि नहीं हम साथ, बोली एक आवाज में बोलिए, हम साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मुल्क के बाशिंदे एक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान कायम।